हेलो, मैं अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात करने वाले। जी आज के इस वीडियो में मैं आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर में किट भुवनेश्वर के नाम से जो जाना जाता है उसके में अगर आप बीटेक करते हैं इस कॉलेज से तो आपको टोटल कितना खर्चा बैठने वाला है 4 साल में, ये पूरा आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बताया था कि एनआईटी से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको टोटल 4 साल में कितना खर्चा बैठेगा उस पर बहुत रिक्वेस्ट आते हैं अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के कि भैया इसका बताओ इसका बताओ इसका बताओ। तो इस सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको किट भुवनेश्वर के बारे में बताने वाला हूं। तो ये तो सबसे पहले देख लो कि ये किट भुवनेश्वर का जो है कैंपस का है, ज़बरदस्त देखो। और ये अपना ज्ञान रूप का लोगो। और आज अपन इस पर बात करने वाले हैं, आपको टोटल क्लियर करके बताऊंगा कि 4 साल में अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और कोई नहीं डालता, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं किट भुवनेश्वर की एकेडमिक फ़ी क्या कुछ लगता है। इसके बाद हॉस्टल फ़ी के बारे में बात करेंगे, फिर अदर फीस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये पर सेमेस्टर की मैं बात करने वाला हूं। और ये प्रोग्राम्स की बात करूं, अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग फ़ी है, ये आप ध्यान रखना। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1,75,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी लगने वाला है। ये जितने भी मैं बताने वाला हूँ ना सब में 1,75,000 यानी कि 1,75,000 पर सेमेस्टर फ़ी आने वाला है। इलेक्ट्रिकल में भी यही आने वाला है, मैकेनिकल में आपका हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मैट्रॉनिक्स में हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, ऑटोमोबाइल में हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग में हो गया। इन सभी में आपको जो है यहाँ पे 1,75,000 रुपये का फ़ी आपको लगने वाला है। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे स्पेशलाइजेशंस के बारे में। ये सब के सब पर सेमेस्टर ही बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से यहाँ पे बीटेक करते हैं तो आपको जो है 1,90,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी भरना पड़ेगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक करते हैं तो 1,90,000 रुपये का फ़ी भरना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो आपको जो है 1,90,000 पर सेमेस्टर फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। एज एकेडमिक फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। अगला जो मैं बात करने वाला हूँ ये भी मैं पर सेमेस्टर ही बात करने वाला हूँ। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, ये कोर सीएससी की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख रुपए का आएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करूँ तो ये भी आपको 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फी बैठेगा। कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फी बैठेगा। और कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 2 लाख रुपये पर सेमेस्टर फी आने वाला है। और एक बात आप ध्यान रखना कि जितने भी फी मैं बता रहा हूँ ना, आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में यानी कि किट भुवनेश्वर में, तो ऑफिशियल आप जरूर पता कर ले कि उस पार्टिकुलर ईयर में पार्टिकुलर ब्रांच में क्या कुछ फी जा रहा है। अब बात करते हैं अदर फी क्या कुछ यहाँ पे लगता है। तो अदर फी के रूप में अगर मैं बात करूँ तो अगर वन टाइम फी की बात करूँ तो काउंसलिंग फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, एडमिशन किट का जो यहाँ पे चार्जेज है वो, और लैपटॉप फ़ी, ये सब के सब मिला करके आपको 75,000 रुपये लगने वाला है। यानी कि इस 75,000 रुपये में आपको काउंसलिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी हो गया और लैपटॉप फ़ी यहाँ पे इंक्लूड है। अब ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि इस 75,000 में ये किस रेंज का लैपटॉप देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा जो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप होगा वो दे पाएंगे ये। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ी का तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पर सेमेस्टर 1,000 रुपये का लगने वाला है। और एग्जामिनेशन फ़ी पर सेमेस्टर आपको जो है 1,000 रुपये का लगने वाला है। अगेन इतना डिटेल्ड फ़ी का कोई वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पे, आप ढूंढ के देखना। अगर किसी कॉलेजेस का मिलता भी है तो वो ज्ञान रूप का ही मिलेगा और अभिषेक रॉय ने ही बनाया हुआ होगा। जी हाँ, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स का। तो हॉस्टल में मैं एसी और नॉन एसी का अलग अलग आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसी हॉस्टल्स में पर सेमेस्टर क्या कुछ फ़ी लगता है। तो वन टाइम की मैं बात करूँ तो 20,000 रुपये ये लग रहा है आज की डेट में। सिंगल रूम की बात करूँ एसी में तो आपको 70,000 रुपये पर सेमेस्टर का लगने वाला है। डबल शेयरिंग की अगर मैं बात करूँ एसी में या डबल ऑक्यूपेंसी की तो यहाँ पे आपको 60,000 पर सेमेस्टर का लगने वाला है। ट्रिपल शेयरिंग एसी की बात करूँ तो आपको 50,000 पर सेमेस्टर का फ़ी आने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेस में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो यहाँ पे पर सेमेस्टर मेस में जो है आपको जो 30,000 का फ़ी देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे कि मेस का जो फ़ी है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के लिए ही लगता है। ये सेमेस्टर बोलते तो हैं लेकिन 5 महीने का ही यहाँ पे लगता है। अब बात करते हैं कि नॉन एसी हॉस्टल्स में क्या कुछ चार्जेस हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे वन टाइम फ़ी की बात करूँ तो ये भी आपको 20,000 रुपये का लगेगा। अगर बात करें डबल शेयरिंग की तो यहाँ पे 40,000 रुपये पर सेमेस्टर का लगेगा। ट्रिपल शेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 30,000 रुपये पर सेमेस्टर का आपको लगने वाला है। और अगेन मेस फी जो है आपको 30,000 रुपये पर सेमेस्टर लगने वाला है।
एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई प्रीमियम फैसिलिटी लेते हैं या आप जो अटैच टॉयलेट वाला कोई भी फैसिलिटी लेते हैं हॉस्टल का, मान लीजिए कि आपने डबल शेयरिंग लिया और अटैच टॉयलेट का लिया है, तो इसके लिए आपको जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि अगर आपने डबल शेयरिंग ले लिया और प्रीमियम सर्विसेज ले लिया, यानी कि आपने अटैच टॉयलेट ले लिया, तो ये आपका फीस जो है 40,000 प्लस 10K जो है आपका बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका टोटल 50K पर सेमेस्टर हो जाएगा और प्लस आपका जो 30K है मेस का वो ऐड हो जाएगा। तो ये आपको एक ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। अब आपको थोड़ा सा हॉस्टल का स्नैप दिखा देते हैं। तो ये आपको जो है ऐसा आपको जो है 3 जो शेयरिंग वाला रूम होगा वो दिखेगा। एक बेड ये रहा, दूसरा बेड ये रहा और तीसरा बेड ये रहा। ये आपको एक जो है अपना कबर्ड मिलेगा और इसके अलावा ये आपका स्टडी टेबल रहने वाला है, ठीक है। ऐसा ही अगर बात करें डबल शेयरिंग का, तो ये आपका 2 बेड रहेगा, 2 स्टडी टेबल रहेगा और ये ऊपर में आपको 2 जो सामान रखने के लिए मिल जाएगा। और ये आपका हॉस्टल का बिल्डिंग है। ये तो एक ही बिल्डिंग है और कई सारे हॉस्टल्स के बिल्डिंग यहाँ पे है। जी हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की कि बजट क्या कुछ आपका रहना चाहिए। ये तो मैंने बताया कि हाँ चलो पर सेमेस्टर जो है आपका इतना फ़ी लग रहा है, वन टाइम इतना फ़ी लग रहा है, आपका हॉस्टल में इतना फ़ी लग रहा है। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना पैसा यहाँ पे आपका पास बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं KIT भुवनेश्वर के बजट से। तो यहाँ पे मैं 4 साल का एस्टिमेटेड आपको बजट बताने वाला हूँ। तो एकेडमिक फ़ी की बात करूँ, यहाँ पे मैंने जो कोर्स पकड़ा है वो मैंने CSE कोर पकड़ा है। अगर आप दूसरे कोर्स के थ्रू अगर आप बजट निकालना चाहते हैं तो वीडियो में पीछे चले जाओ और वो आप उस कोर्स के हिसाब से उसको जो है 8 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप CSE कोर लेते हैं तो एकेडमिक फ़ी आपको जो 16 लाख रुपए का लगने वाला है 4 साल में। वन टाइम फ़ी एकेडमिक फ़ी में आपको जो है 75,000 रुपये का लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपको 4 सालों में 20,000 रुपये का लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मैं AC का कमरे की मैं बात करने वाला हूँ जो डबल शेयरिंग का रहने वाला है। और मेस चार्जेस मिला के मैं बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे 7,20,000 रुपये का जो है फ़ी लगने वाला है। वहीं पे अगर आप अटैच टॉयलेट लेते हैं जो कि आपको लेना मस्ट है, इसलिए मस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनटेक है तो बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये तो 10,000 आप समझो कि आपको लेना ही है तो ऐसे ऑप्शनल, बट अगर आप लेते हैं तो आपको 4 साल में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। अगर इसके बारे में आपको और डीप समझना है तो आप इस पर जो मेरा रिव्यू वीडियो है वो देख लेना, तो आपको थोड़ा सा और आई ओपनिंग हो जाएगा, आप थोड़ा और समझ में आएगा कि ये ऑप्शनल आपको क्यों लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 4 सालों में वो आपका 80,000 रुपये बैठ जाएगा। वन टाइम हॉस्टल फी आपको 20,000 रुपये का लगेगा। उसके अलावा अगर बात करें अदर एकेडमिक कॉस्ट की बात करें या अदर एडवांसेस की बात करें तो उसके लिए आप 1.5 लाख पकड़ के रखो कि जो आपके बुक्स वगैरह के जो फ़ी होगी या जो आपके अलग एकेडमिक खर्चे हैं ना वो सब 4 सालों में अगर मैं मिला दूँ ना तो आपका 1.5 लाख बैठ ही जाएगा। या कुछ एडवांस वगैरह आपका हो गया, कल्चरल फेस्ट वगैरह में भी अगर आपको कुछ काउंट्री करने की बात आई तो वो सब मिला के आप एक मोटे मोटे तौर पे बहुत बचा के अगर चलोगे ना तो 1.5 लाख रुपये आपका 4 साल में ये आ ही जाएगा। एकेडमिक खर्चे भी बहुत आएंगे यार, पेन पेपर ये सब बहुत खर्चे होते हैं, फोटो स्टेट के भी खर्चे बहुत होते हैं तो वो लगेगा। लैपटॉप का यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ क्यों, क्योंकि ये लैपटॉप देते हैं तो वो एक अलग हो गया। अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 70,000 से 80,000 तक एक ठीक ठाक लैपटॉप आ जाएगा जो 4 साल आपका निकाल देगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ कि 4 साल में आप घर आओगे, जाओगे, कपड़े खरीदोगे, ये सब जो है ना ये 1 लाख रुपये मैंने रखा है, ये बहुत ही कम है। ये फिर अगर आप इसमें जोड़ दो तो ये तो 2-2.5 तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, तो जब सेमेस्टर खत्म होगा तो आप वापस घर आओगे, फिर सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होगा तो घर से आप वापस जाओगे, कॉलेज तक जाओगे। अगर आपको इंटर्नशिप लगा है तो किसी दूसरी सिटी में लगा है तो वहाँ जाओगे, तो वो सब खर्चे आप 1 लाख रुपये मिनिमम रख के चलो। ये बहुत ही टाइट बजट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे बचने की संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक एक्स्ट्रा ही लग जाएगा, आपने जरा सा इधर उधर कर दिया और थोड़े से पैसे आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो एक्स्ट्रा ही लग जाएगा आपका। तो आपका जो टोटल है ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ कि 4 साल में अगर आप CSE कोर यहाँ पे करते हैं और आप जो है AC हॉस्टल लेते हैं डबल शेयरिंग का और ऑप्शनल जो है आपका टॉयलेट लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे 27,65,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख रुपए का बजट आपके पास होना चाहिए अगर आप किट भुवनेश्वर से यहाँ पे आप जो है CSE जैसे स्पेशलाइजेशन से बीटेक करने की सोच रहे हैं। और एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप दूसरे स्पेशलाइजेशन में करने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बदलना है। आप यहाँ पे दूसरे जो कोर्स है ना उसका फीस 8 से मल्टीप्लाई करके डाल देना और हॉस्टल का बदल देना, बाकी चीज़ आपका सेम ही रहने वाला है।
तो ऐसा नहीं है कि दूसरे स्पेशलाइजेशन में आपका ये घट के 20 पर चला जाएगा, ऐसा तो सोचना भी नहीं है कि ये 20 तक जाएगा। तो अगर और मोस्टली क्या है कि CSE IT ही लेते हैं। CSE IT ECE में आपको जो है तकरीबन 28 लाख रुपए का आपके पास बजट है, तो KIIT के तरफ आप जाने की सोचना, अगर नहीं है तो बेहतर है दूसरे कॉलेजेस की तरफ आप जाओ। और हाँ, अगर आपको ऐसे डिटेल्ड वीडियो किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।